अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके गमले की मिट्टी कुछ इस तरह की हो गई है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, पौधा बेजान सा हो गया है, तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में नई जान पड़ जाएगी, मिट्टी में फंगस ख़त्म हो जाएगी, आपका पौधा जल्द ही नई ग्रोथ शुरू करेगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश की वजह से या ज़्यादा पानी देने की वजह से गमले की मिट्टी कुछ इस तरह की होना शुरू हो जाती है। तो इसका आसान सा हल ये है कि बरसात के मौसम में अपने पौधों को पानी उस वक्त दें जब आपको गमले की मिट्टी थोड़ी खुश्क नज़र आए। बरसात के मौसम में हर 15 दिन के बाद गुडाई करते रहें। दूसरा, जब भी गमले में पौधा लगाएं उसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। अक्सर हम गार्डन सॉइल इस्तेमाल करते हैं, वो सख्त होती है जिसकी वजह से फालतू पानी गमले के होल में से बाहर नहीं निकलता। पौधे की मिट्टी में फंगस पैदा हो जाती है, पौधे की जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है, वो खुराक को इनटेक नहीं करती और हमारे पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप पौधा लगाएं उसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करें। अगर मिट्टी सख्त हो तो उसमें कुछ रेत शामिल कर लें, बल्कि कोशिश करें कि परमानेंट पौधों को भल मिट्टी में लगाएं। तीसरी एक और वजह ऐसा होने की हो सकती है कि आपके घर का पानी जो अपने आप पौधों को दे रहे हैं वो ठीक ना हो। अगर पानी नमकीन होगा, खारा होगा, तो वो उस पानी से भी मिट्टी में फंगस पैदा हो जाती है, पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता। तो आप या तो नहरी पानी इस्तेमाल करें या आपके घर में अगर सरकारी पानी होता है जो मीठा होता है अमूमन, वो पौधों के लिए वो पानी भी अच्छा होता है। तो आप अपने पौधों के लिए अच्छा पानी इस्तेमाल करें। पौधों के लिए भी वो पानी अच्छा होता है जो आप खुद पी सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पौधों को अच्छा पानी दिया जाए, तो फिर इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। नमकीन पानी की वजह से पौधे की जड़ों में अमूमन फंगस लग जाती है और वो ग्रोथ बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ जो हम अपने इस प्लांट की मिट्टी में ऐड करेंगे, ये है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। ये बेहतरीन फंजीसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है। ये फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी और मिट्टी में फंगस को भी ख़त्म करेगी और हमारा पौधा सेहतमंद हो जाएगा, नई ग्रोथ शुरू कर देगा। इसका इस्तेमाल आप महीने में 2 दफ़ा कर सकते हैं। तो इस वुड ऐश को गमले में डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुडाई करेंगे, कुछ इस तरह से 2-3 इंच गहरी, ताकि गमले की मिट्टी को हवा लगे, रोशनी पड़े और इसमें से फंगस ख़त्म हो। तो कुछ इस तरह से गुडाई करने के बाद ये मेरे पास कोई 2 टेबल स्पून के करीब वुड ऐश है। इसको कुछ इस तरह से सारे गमले के चारों तरफ मिट्टी में कुछ इस तरह से हम डाल देंगे और इसके बाद हम दोबारा इसकी अच्छी तरह से गुडाई कर देंगे ताकि ये वुड ऐश जो है ये मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब आपने करना ये है कि अगले 1-2 दिन आपने इस पौधे को पानी नहीं देना। जब अच्छी तरह से मिट्टी आपको ये जितनी मिट्टी की गुडाई की है ये खुश्क नज़र आए तो तभी आपने इसको पानी देना है। हाँ, अगर आपके
प्लांट में भी कुछ ऐसी फंगस नज़र आए तो आप सिर्फ 2 दफ़ा 15-20 दिन के वक्फे से इस वो डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपको अपने पौधे पर कुछ ही दिनों में वाज़े तब्दीली नज़र आएगी और आपका पौधा ग्रोथ भी शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में आपके पौधे के पर सब्ज़ सब्ज़ पत्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपका पौधा अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।